आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट पीटी। तो हम लास्ट वीडियो में पेज नंबर 18 तक करवा दिया था ना, हम लोग कर लिए थे, एक्सप्लेन हो गया था हमारा, यानी आसना 5 तक हमारा हो गया, मत्स्य सोना तक। आज मैं आपको नंबर 6 से करवाऊंगी, यानी सुप्त वज्रासना, पेज नंबर 20 यानी सॉरी पेज नंबर 19 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक को ओपन करना है, ठीक है, और वीडियो को भी साथ साथ देखना है, और वीडियो देखते टाइम बुक भी देखना है। वीडियो देखने के बाद फिर आपको बुक में हर एक सेंटेंस आपको लर्न करना है। जब तक आप खुद से लर्न नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा, और घर में आपको रेगुलर ये आसना प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं क्या है सुप्त वज्रासना। चलो लेट्स स्टार्ट। Sit on the floor with legs stretched. Bend the left leg at the knee and place under the buttock. Now bend the right leg at the knee and place under the buttock. Keep the heels of both the legs out from the buttock and place the buttocks on the floor. Straighten the soles of both the legs outward with the support of the elbows. Lie with the back on the floor. Cross both the hands behind and place it under the head as the pillow. The back should touch the floor. Loosen the body and concentrate on the breath. Hold on for half to 1 minute in the beginning. Shupta asanas are for holding long time. One can hold 20 to 30 minutes in this position. Return in reverse order from the asana. Take the sitting position with the support of elbows. Do not change the side. मैंने पिक्चर में दिखाई दिया है, देखो कि कैसे करना है। पहले तो सीधा बैठ जाना है फ्लोर पे, लेग्स को स्ट्रेच रखना है, फिर बेंड करना है धीरे धीरे लेफ्ट लेग को। पहले लेफ्ट लेग को बेंड करना है, फिर बटक के मतलब नीचे रहेगा लेग जो है, प्लेस अंडर द बटक, ठीक है। और फिर राइट लेग को बेंड करना है, वो भी बटक के नीचे रहेगा। फिर क्या है, हील्स, बोथ द हील्स क्या आएगा, लेग्स आउट, पैरों के बाहर आएगा, लेग्स के बाहर आएगा, देखो पिक्चर में दिया है, ठीक है। और फिर फ्रॉम द बटक एंड प्लेस द बटक्स ऑन द फ्लोर। बटक जो है वेस्ट के नीचे का हिस्सा है, मतलब वो नीचे के रहेगा, यानी फ्लोर पे रहेगा, ठीक है, टच होगा। फिर स्ट्रेटेन सोल्स अपना सोल जो है वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, और सपोर्ट रहेगा एल्बोस के ऊपर। और क्रॉस बोथ द हैंड्स बिहाइंड द प्लेस, मतलब जो हैंड्स है दोनों हैंड्स कहाँ रहेगा, पीछे चला जाएगा, ओके, हेड के नीचे, मतलब हैंड्स के ऊपर आपको हेड रखना है, या पिलो भी रख सकते हो, ठीक है। तो बॉडी को लूजन रखना है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट क्या करना होगा, ब्रेथ, श्वास को आपको कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। श्वास को एकदम धीरे धीरे स्लोली श्वास लेना है, ब्रेथ करना है, फिर छोड़ना है। फिर हाफ टू 1 मिनट सबको ऐसे बिगिनिंग शुरुआत में करना है। फिर जब आपको कितना तक करना है, 20 to 30 मिनट्स तक इसको इस पोजीशन में आपको होल्ड रखना है, जब तक आपको नया मतलब आसना ना ऑर्डर दिया जाए या रिवर्स में कुछ ना बोला जाए, ठीक है, तब तक आपको ये होल्ड करके रखना है। और सपोर्ट रहेगा सिटिंग पोजीशन विद द सपोर्ट ऑफ एल्बोज, ठीक है, डू नॉट चेंज द साइड, आपको साइड चेंज नहीं करना है, सपोर्ट रहेगा एल्बोज के ऊपर, ठीक है। और इसका बेनिफिट्स क्या है, कंस्टिपेशन इज रिमूव्ड, द फैट ऑन द एब्डोमेन इज रिड्यूस्ड, it makes the spine efficient, breathing capacity is increased, it controls the blood sugar, the waist becomes flexible, the abdomen organs like kidney, intestines etc becomes efficient। यानी इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिमूव होगा, फैटनेस जो है वो भी दूर होगा, ठीक है, और आपका ब्रीथिंग का जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगा, और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, और वेस्ट जो है, कमर जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। और जो भी ऑर्गन्स है जैसे लाइक किडनी, इंटेस्टाइन्स, ये क्या होगा, सभी इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट नोट क्या है, नोट दिया है यहाँ पे क्या है, दिस आसना शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन हु हैज़ हेवी बॉडी एंड बाय पर्सन हैविंग प्रॉब्लम्स with knee joint. Hold on to this asana only for a while in the beginning. Do not practice this asana forcefully. यानी ये फोर्सफुली से नहीं होगा प्रैक्टिस, ठीक है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। और आपका अगर हेवी बॉडी है तो भी ये नहीं करना है, ठीक है। प्रॉब्लम है नी में, घुटनों पे, जॉइंट में प्रॉब्लम है तो भी ये आसना आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुवासना 7 में। Stand straight, stand on the left leg and place the heel of the other leg at the joint of the thigh. The sole of the leg will be arranged on the thigh. If it is not comfortable, arrange the sole on the knee of the left leg. Do Namaskara Mudra near the chest with both the hands. Keep the eyes closed. Try to keep balance. Practice the asana in the same way with the right leg. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, पहले स्टैंड रहना है, स्ट्रेट एकदम स्टैंड हो जाना है, खड़े हो जाना है। फिर स्टैंड ऑन द लेफ्ट लेग, फिर आपको लेफ्ट लेग मतलब सीधा रखना है, फिर राइट लेग को ऊपर खींचना है, यानी कहाँ पे, थाई के ऊपर, लेफ्ट लेग के थाई के ऊपर ज्वाइन करना है, ठीक है, टच कर देना है। देखो दिया है पिक्चर में। फिर क्या करना होगा, अरेंज करना होगा थाई के ऊपर, ठीक है। फिर कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो, खड़े हो सकते हो, ऐसे आपको अरेंज करना है सोल को, ठीक है। फिर आपको दोनों हैंड को जोड़ना है, चेस्ट के पास लेके आना है, नमस्कार मुद्रा पोजीशन में रखना है, ठीक है। आइज क्लोज करना है और आपको कीप बैलेंस को एकदम कोशिश करना है कि आप बैलेंस में खड़े हो सको, है ना, हिलना नहीं है, मतलब बैलेंस करना है आपको। ट्राई टू कीप बैलेंस। फिर प्रैक्टिस द आसना इन सेम वे विद द राइट लेग। फिर लेफ्ट लेग हो जाने के बाद फिर आपको राइट लेग करना है, राइट लेग हो जाने के बाद फिर आपको लेफ्ट लेग करना है, मतलब राइट लेग जब लेफ्ट लेग के थाई के ऊपर मतलब कर दिया आपने, ये हो गया है, फिर आपको दोबारा कैसे मतलब सेम पोजीशन में करना है, पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी राइट लेग के ऊपर आपका लेफ्ट लेग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है, द मसल्स ऑफ द लेग्स आर स्ट्रेच, मसल जो है लेग्स का वो स्ट्रेच रहेगा। और इंक्रीज बैलेंस एंड कंसंट्रेशन, बैलेंस कंसंट्रेशन कर पाओगे, इंक्रीज होगा। माइंड बिकम शेयरफुली, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, शेयरफुल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 8 शवासना। शवासना मीन्स क्या है, सब मीन्स डेड बॉडी, सब का मीन्स है डेड बॉडी, मृतदेह। इन दिस आसना द बॉडी इज लेफ्ट टोटली लूज, सो दिस आसना इज कॉल्ड शवासना, यानी बॉडी जो है एकदम टोटली लेफ्ट लूज हो जाता है, एकदम पूरा बॉडी में जैसे आपको दिखाना है कि कुछ है, जान ही नहीं है, ऐसे लूज हो जाएगा, ठीक है, टोटली लेफ्ट हो गया है, मतलब निकल गया, ऐसे बॉडी से जान अपना निकल गया, ऐसे आपको लाई करना है, सोना है, ठीक है, इसको कहते हैं शवासना। लाई फ्लैट ऑन द बैक, आपको मतलब पीठ के ऊपर सोना है, ठीक है। कीप द डिस्टेंस अबाउट 1 फुट बिटवीन 2 लेग्स, दोनों लेग्स के बीच में 1 फुट डिस्टेंस रहेगा, रखना है। लीव द सोल्स ऑफ बोथ द लेग्स लूज, एकदम जो लेग्स है वो लूज रखना है, ढीला रखना है। प्लेस द पाम्स ऑफ बोथ हैंड्स बाय द साइड, फिर आपको हैंड्स जो है दोनों हैंड्स को ऐसे ढीला रखना है और पाम्स ऊपर साइड रहेगा, ठीक है। ऑफ द वेस्ट, साइड ऑफ द वेस्ट at the half foot distance. Straighten the hands from the elbow. Leave the joints of knees loose. Knees भी एकदम knees को joint रखना है, ठीक है, और लूज रखना है, ठीक है। और वेस्ट जो है वो हाफ फुट डिस्टेंस में रहेगा। Stretch the muscles under buttocks and make them loose. अपना जो मसल्स है वो बटक वो क्या होगा, ढीला रखना है ना, लूज रखना है। मूव बोथ द शोल्डर्स अप डाउन एंड लीव देम लूज। इनहेल एंड एक्सेल, मतलब आपको श्वास लेना है फिर छोड़ना है, स्लोली स्लोली एकदम डीपली गहरी सांस ऐसे लेना है, श्वास को लेना है, फिर धीरे धीरे आपको एक्सेल यानी छोड़ना है। फील द एयर इन चेस्ट एंड लीव इट लूज। Leave the muscles of the neck
नेक लूज, कीप द आइज क्लोज, आइज को क्लोज रखना है, अपना जो नेक है ना, गर्दन है, वो भी ढीला लूज रखना है, उसका जो मसल्स है वो एकदम लूज रहेगा। कीप द माइंड ब्लैंक आफ्टर गेटिंग इनटू द पोजीशन ऑफ शवासना, माइंड को एकदम ब्लैंक कर देना है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, इस आसना में। कीप द माइंड कम, डू नॉट स्लीप वाइल प्रैक्टिसिंग शवासना, मतलब सोना नहीं है, सो जाना नहीं है शवासना प्रैक्टिस करते टाइम। द स्पिरिट ऑफ द बॉडी इज केप्ट अवेक, मतलब बॉडी हमारा जाग रहा है, ऐसे हमें मतलब सोचना है कि बॉडी हमारा जाग रहा है ना, पर माइंड में कुछ सोचना नहीं है। डायरेक्ट द अटेंशन ऑन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड मेक देम लूज। Leave the toes of both the legs, fingers, toes, heels and ankles and all the organs on one by one loose. सब मतलब जो भी आपका ऑर्गन से फिंगर, सोल, हील, अंकल्स, ओके, सब क्या होगा, लूज रहेगा। लेग्स ये सब लूज, ढीला। रिलैक्स द कर्व्स, knees, thighs, hips, buttocks, waist, abdomen, chest, shoulders, fingers of hands, elbows, neck, chin, jaws, lips, tongue, teeth, eyes, forehead and head, ये सब क्या है, एकदम रिलैक्स कर रहे हैं एकदम, ठीक है, इनको कुछ काम नहीं करना है, रिलैक्स कर रहा है। ऑब्जर्व द बॉडी विथ योर माइंड, आपका सिर्फ बॉडी के साथ माइंड ऑब्जर्व कर रहा है। कंसंट्रेट ऑन रिस्पिरेशन, लेट द ब्रेथिंग कंटिन्यू एज द सेम, ब्रेथिंग तो आपको कंटिन्यू रखना है। ब्रेथ ग्रेजुअली बिकम्स कम, होल्ड ऑन फॉर 3 to 5 minutes, होल्ड रखना है 3 to 5 minutes। Then move the fingers and toes of hands and legs, straighten both the hands towards the head, press the soles of the legs towards the floor। Now bring both the hands forward, turn on the right side, hold for a while in this position and then sit up straight। फिर आपको धीरे धीरे आइज ओपन करना है, फिर ढील सब क्या करना होगा, लेग्स, टोज जो है एकदम जैसे मूव करते हैं वो मूव करना है, फिंगर्स को, टोज को, हैंड्स को, लेग्स को जो भी है वो मूव करना है, ओके। फिर धीरे धीरे आपको उठना है और स्ट्रेट करना है, पोजीशन में, सीधा पोजीशन में स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, रिमूव्स tiredness and mental stress, mind becomes calm, mind concentrates well, nervous system becomes efficient। तो इसका फ़ायदा है, जो हमारा टायर्डनेस है, थकन सा होता है ना, वो थकन, मेंटल स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है वो दूर होता है, रिमूव्स होता है, और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और कंसंट्रेट्स भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है वो भी हम इस आसना से कर सकते हैं, ओके। एकदम रिलैक्स फील करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो भी क्या होता है, मतलब इंक्रीज करता है, ठीक है। नोट क्या है, टेक केयर नॉट टू फॉल एस्लीप इन दिस आसना, मतलब इस आसना करते टाइम आपको देखना है, ख्याल रखना है कि आप सो ना जाओ, ठीक है, गहरी नींद में सो ना जाओ, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है आसनास कंप्लीट हुआ, 8 तक था, ठीक है, 1 से 8 तक हमारा हो गया है। आई होप 1 से 5 तक वीडियो आपने देख लिया है, और अभी जो ये मैंने बताया आपको, आई होप आपको हेल्पफुल लगे है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी, ये घर में आपको प्रैक्टिस करना है, रोज़ रेगुलर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपको प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है। तक एक्सरसाइज करने से क्या होगा आपको पता ही है, आगे मैंने आपको एक्सप्लेन करवाए थे, चैप्टर हमें पढ़े थे क्या क्या फ़ायदा होता है योगा करने से, आपका बॉडी माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेट भी आपका इंक्रीज होगा। तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। आज का सेक्शन यहाँ तक ही है, ओके, थैंक यू।